सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी एंड ऑल द एस्पिरेंट्स है ना, जितने भी कैंडिडेट्स दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो एज यू ऑल पीपल नो, टाइम इज वेरी शॉर्ट है ना. 26th of July द डेट इज ऑलरेडी नोटिफाइड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एंड एग्जाम टाइमलाइन इज ऑलरेडी गिवन एंड द टाइम विच दे हैड गिवन इज वेरी शॉर्ट है ना. सब्जेक्ट से कम हमारे पास जो है वो दिन रह गए हैं. सो all the advocates, those who are going to attempt in this particular exam, all the judicial officers है ना, those who are preparing for this exam, it is quite probable, ऐसा संभव है कि अगर आप ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर हैं तो आप सक्षम हैं, आपने पहले भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आने वाले समय में भी आप इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी डेफिनेटली करेंगे. लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे एडवोकेट्स हैं या अदरवाइज जो जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे रखना चाहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और उसी के लिए ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से वी आर नाउ अनाउंसिंग अ वेरी डेडिकेटेड टेस्ट प्लान फॉर दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. एज यू ऑल पीपल नो, ऑन 26th of July द डेट इज ऑलरेडी नोटिफाइड. टाइम इज वेरी शॉर्ट. आज जो है वैसे ही हमारी 5 जुलाई की डेट हो चुकी है. लगभग 20 दिन के आसपास ही आप समझिए कि हमारे पास रह गया है. सो अब 20 दिनों के अंदर इट इज नॉट अबाउट द प्रिपरेशन. आप यही अगर कहें कि अब 20 दिनों में क्या प्रिपरेशन हो जाएगा, कुछ एक कैंडिडेट्स के मेरे पास कॉल्स भी आ रहे थे कि सर डू इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर दिस एग्जाम इन द 20 days. सो द जनरल आंसर इज नो है ना, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर एग्जाम विच नीड्स सो मच ऑफ डेडिकेशन विद इन द 20 days पीरियड. तो आप अगर डेफिनेटली पास में तैयारी अगर कर रहे थे और आप आगे इस एग्जाम को देने वाले हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. लेकिन 20 दिनों में कुछ नहीं होगा. ये रिवीजन का राउंड है. ये 20 days केवल रिवीजन के हैं. कुछ स्पेशल लॉज के ऊपर अच्छे से काम करिए, कुछ माइनर लॉज जितने हैं उनके ऊपर अच्छे से काम करिए. स्पेशल लॉज, माइनर लॉज एक बार अच्छे से हो जाएं तो मैं आने वाले समय में आपको यह भी बताने वाला हूं इन हमारे यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से कि क्या पैटर्न रहता है दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का. 2025 का जो हमारा 24 का जो एग्जाम था उसमें क्या पैटर्न रहा है, 23 के एग्जाम में क्या पैटर्न रहा है, और उसी तरीके से 2026 के इस एग्जाम को भी आप लोग प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं. और जितने भी लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम एडवोकेट अरुण भार्गव एंड आई एम teaching judicial aspirants as a part of my passion from the last 10 years along with my practice. और बहुत लंबे समय से जब हम लोग तैयारी करवा रहे हैं तो number of judicial officers are my students, they had got selected in the different states in India or even in the higher judiciary also. So with that particular goal that all the aspirants, those who are preparing, we can say, they must get whatever they are demanding, whatever their need is है ना. तो उस चीज को केटर करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं. और इस बार दिल्ली हायर जुडिशरी में भी हम लोग यही कोशिश के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. तो अब क्योंकि दिन कम है, 20 days के अराउंड ही समय बचा है, तो इसमें क्या हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो एक एक करके मैं अब रोज दिल्ली हायर जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे. तो चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल जो है उसको जरूर एक बार टैप कर लीजिएगा ताकि आप वीडियो मिस ना कर दें. एग्जाम के लिए डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और पास्ट में बहुत सारे बच्चे जो हमारे जज बने हैं उन सभी लोगों के फीडबैक्स और रिव्यूज जो हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वहीं से हमें ये चीज समझ में आती है कि वट एवर द कैंडिडेट्स आर डिमांडिंग वो हम लोग केटर कर पा रहे हैं. तो अब इस दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को लेके प्रीलिम्स को केटर करने के लिए, क्योंकि अभी मेंस की तैयारी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज समय बहुत कम है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या मैक्सिमम हमको कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. तो हम लोग 26 जुलाई को, जैसे आपका एग्जाम का डेट है, तो हम लोग इस बार 10 MCQ पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें 1000+ MCQs जो हैं वो आप लोग करेंगे. 1000+ MCQs जो है इसका मतलब लगभग आप कहीं ना कहीं 1500 MCQs जो है वो कर लेंगे इस एग्जाम की तैयारी करते हुए. और कैसे अब ये करना है, तो हम लोग आज टेस्ट सीरीज अनाउंस कर रहे हैं. दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8th of July. 8 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज हमारा जो है, ये राउंड जो है ये शुरू होने वाला है. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 8 जुलाई से ये राउंड जो है ये शुरू होने वाला है. आज 5 तारीख हो चुकी है. 3 days हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए रखे हैं. फीस और जो भी चीजें हैं उन सब के लिए मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि कैसे आपको सारी चीजें जो हैं, डिटेल्स जो हैं वो मिलने वाली है. तो सबसे पहले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब ये प्लान हम लोगों ने जो आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, ये प्लान क्या है, हाउ द एग्जाम्स आर टू बी टारगेटेड, उसको लेके ही हम लोगों ने ये प्लान्स तैयार किए होते हैं. और अभी बैक टू बैक ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से हम लोग हर स्टेट के लिए जो जुडिशरी एग्जाम्स या एडीपीयू एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी लेके आते हैं. तो चलिए,
अब जो है इसके आगे आई विल बी टेलिंग यू कि क्या अब ये टेस्ट प्लान जो है ए प्लस लॉ अकेडमी के द्वारा हम लोगों ने बनाया है। जैसे आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया कि 8 जुलाई से हम लोग जो है ये पेपर्स कंडक्ट करने वाले हैं। क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन सा पेपर रहेगा, तो वो एक बार शेड्यूल में आपको बता देता हूँ। 150 क्वेश्चंस विल बी देयर इन ईच पेपर और 10 पेपर आपके होने वाले हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल बी सॉल्विंग अराउंड 1500 MCQs for this Delhi Higher Judiciary exam. Now, as far as this exam is concerned, so what paper pattern is to be there? So 8th जुलाई को आपका टेस्ट 1 रहेगा जिसमें आपके कोर सिविल लॉज रहेंगे, CPC, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें सबसे ज्यादा वेटेज हमेशा रहता है। इसके बाद 10 जुलाई को आपका जो है कोर सिविल लॉ 2 का पेपर, ये सेकंड पेपर होगा जिसमें TPA, SRA, लिमिटेशन, सक्सेशन एंड हिंदू लॉ जो है ये पूछा जाएगा। इसके बाद अगला पेपर आपका 12 जुलाई को होगा, संडे को, क्रिमिनल लॉज का, जिसमें BNS, BNSS, पॉक्सो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सारे पेपर्स जो हैं ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद अगला पेपर जो है वो 14 जुलाई को होगा, कमर्शियल लिटिगेशन का, जो कि आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, सरफेसी, IT एक्ट जो है ये रहेंगे। 16 जुलाई को हर एक दिन छोड़ के एक पेपर हमें कंडक्ट करना पड़ेगा। मजबूरी हमारी ये है कि समय बहुत कम इस बार दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, तो लेबर लॉज, मोटर व्हीकल एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज, इससे रिलेटेड पेपर जो है वो आपका 16 जुलाई को रहेगा। 18 जुलाई को आपका फुल लेंथ मॉक जो है वो रहने वाला है। तो इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, तो 18 जुलाई को हम लोग फुल लेंथ मॉक लेंगे, 20th को भी हम एक फुल लेंथ मॉक DGS के पैटर्न पे लेने वाले हैं। 21 जुलाई को ट्यूसडे को हम लोग एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड मॉक जो है वो आपका लेने वाले हैं, जिसमें जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चंस ओरिएंटेड, अप्लाइड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। फिर 22 जुलाई को एक प्रेडिक्शन पेपर हम लोगों ने इस बार रखा है कि दिल्ली हायर जुडिशरी का किस तरह का पेपर जो है वो आ सकता है। तो रिसेंट जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद 24 जुलाई को ग्रैंड रिवीजन जो है वो आपका रहेगा, जिसमें स्टिमुलेशन एक्सरसाइज होगी, मॉक टेस्ट पेपर जो है वो आपका डेडिकेटेडली लिया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट पैटर्न है जो हम लोगों ने ए प्लस लॉ अकेडमी के माध्यम से जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को, दिल्ली हायर जुडिशरी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इन पेपर्स में आपके जो फुल लेंथ मॉक पेपर्स हैं उसमें आपके जीके के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस जो जनरली हमारे दिल्ली हायर जुडिशरी के सिलेबस में आते हैं वो क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हमारे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली हायर जुडिशरी के एग्जाम का फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा आई बिलीव, या नहीं भी किया है तो 15 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो आप लोग अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिएगा। और ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु वांट टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो आपका एनरोलमेंट जो है वो इस कोर्स पे होगा 8894, इस नंबर पे होगा 8894176736। तो दिस इज आवर ऑफिशियल नंबर। कोई भी कैंडिडेट इसी नंबर पे जो है वो अपना एनरोलमेंट करवाएगा, इसी नंबर से आपको फॉर्म आता है, इसी में आपको फॉर्म फिल करके PDF बना के भेजना है, इसी नंबर से आपको पेपर्स मिलते हैं। पेपर्स आपको जो मिलेंगे OMR पे आपने सॉल्व करने होते हैं, और उसके साथ साथ आपने जो है आपका आंसर की आपको मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपने चेक करना है। कोई ऑब्जेक्शन आपका है तो ऑब्जेक्शन आप सबमिट करेंगे, ऑब्जेक्शन जब सबमिट होगा तो उसके बाद वो ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व किया जाएगा। तो एक कंप्लीट पैटर्न जो है वो ये दिल्ली हायर जुडिशरी के इस एग्जाम को हमने ध्यान में रखते हुए इस बार ड्राफ्ट किया है। फीस जो है या बाकी डिटेल्स जो है वो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके जो है वो पता कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेडली कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इन एग्जाम्स को फॉलो करना चाहिए। तो यही आज के इस एग्जाम के लिए, दिल्ली हायर जुडिशरी के एग्जाम के लिए मैं आपके साथ ये चर्चा करने वाला था। बाकी आने वाले समय में क्या पैटर्न होता है, पास्ट ईयर्स में कहाँ कहाँ से सवाल आए, अगले बार कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं, उसको लेके भी कुछ आने वाले समय में वीडियोस जो है हमारे आने वाले हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पे। सो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।